जटायु हैं कौन? सीता जी कहती हैं सुनो, तसल्ली से सुनो तो सुनाऊं। हाँ हाँ, हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं हनुमान जी, ऐसे हाथ जोड़ लिए, अब सुन रहे हैं। अब देखिए आप क्या सुना रही हैं सीता जी, इसको जरा सुनो। आज के प्रसंग में आपको यही सुना रहा हूं। और प्रसंग क्या, आप तो 10:05 हो गए हैं, 10:30 बजे तक बोलूंगा, समझ गए हो कि नहीं? 10:30 बजे तक सुना दूंगा, बहुत है अब सुनाने के लिए। तो तुम लोग चाहो रात भर सुनाऊं, तो तुम तो सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, है नहीं? क्यों, तुम सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनने वाला सुनता है और सुनाने वाला सुनाता है, बल किस पर पड़ता है? सुनने वाले पर कि सुनाने वाले पर? सुनाने वाले पर बल पड़ता है। बोलो पड़ता है कि नहीं? अच्छा एक बात आपको बताएं, सुनाते 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 इतना हल्का हो जाता है कि वो उठ जाता है, और सुनते सुनते श्रोता इतना वजनदार होता है। क्यों भाई? हाँ हाँ, देखो हम उठ गए कि नहीं उठ गए? जो हल्का होता है वो है, और जो वजनदार होता है उसका पल्ला नीचे रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, रहता है कि नहीं रहता है? यही तो विशेषता है, विशेषता यही है। जमीन पर बैठा वो जमींदार, चौकी पे बैठा वो चौकीदार। लेकिन जमींदारी आई चली गई, चौकीदारी बरकरार है ना? लेकिन वजन, श्रोताओं का वजन होता है, ऐसी बात नहीं है, वजन है। सुनने वाला बड़ा होता है क्योंकि वो सुनता है, और सुनाने वाला सुनाता है प्यारे, लेकिन सुनाते सुनाते अपने विचारों को दूसरों को दे देता है वो। क्यों भाई, दे देता है कि नहीं? तो शब्द का खजाना, विचारों का खजाना खाली हो जाता है कि नहीं? लेकिन फिर वो भरता है, उसे भरता है। तपः स्वाध्याय निरतम, फिर वो स्वाध्याय करके, यही उसका तप है कि फिर वो विचारों का खजाना भर लेता है। लेकिन तुम लोग तो इतने वजनदार हो जाते हो कि बैठ जाते हो। अच्छा बैठ जाते हो, लेकिन बस गलती एक करते हो, क्या? कि विचारों को सुन लेते हो और भर भी लेते हो, लेकिन प्यारे उन विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करते हो। है जैसे भोजन किया और पेट भरा और चलो नहीं तो बेकार हो गया, और चलो तो फिर वो पचेगा। क्यों भाई? चलो तो क्या होगा? पचेगा। और खाया और भर लिया और बैठ गए, पचाया नहीं, और पचाया नहीं तो क्या होगा? बेकार बन जाएगा कि नहीं? और यदि तुमने पचाया मानी उस पर चले तो फिर कल्याण हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वस्थ भी हो जाओगे, मस्त भी हो जाओगे, और सुंदर कार्यों में सदा व्यस्त हो जाओगे। फिर फालतू का जीवन तुम्हारा नहीं होगा, जीवन हमेशा तुम्हारा उपयोगी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए विचारों को रखना तो, लेकिन उन पर चलना भी, क्या करना है? चलना भी है। तो आइए सुनिए, सीता जी ने कहा सुनो, मैं सुना रही हूं। ऐसा महान व्यक्तित्व संसार में एकमात्र जटायु। हाथ जोड़ करके हनुमान जी सुन रहे हैं। जटायु जी के बारे में श्री जानकी जी कह रही हैं, हे हनुमान, जब मैं संकट में फंसी थी तो जटायु जी ने संकट को उबारा, मेरे संकट को दूर किया। संसार में किसी ने मेरे संकट को दूर नहीं किया। संकट को दूर करने का संकल्प लिया तो जटायु ने लिया, और सबसे पहले निकला था, सुन करके ही मेरा संकट। वो शब्द क्या था? का पहला शब्द सुनाई दिया, सीते पुत्री करस जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान कर नासा। ए बेटी, ए पुत्री, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, रोने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसका सर्वनाश कर दूंगा। जिसने तेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जिसने संकल्प लिया है, आज तेरा बाप संकल्प ले रहा है कि उसको धूल धूषित कर दूंगा। अभी आ रहा हूं, चिंता मत कर। पुत्री कहा,
कौन सा नाता जोड़ा? पुत्री वाला नाता जोड़ा। बोलो, ये चरित्र है, ये करैक्टर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि अवस्था में आप बड़े हैं तो आप नारी से संबंध जोड़ना चाहें तो चरित्र कहता है कि आप बाप बन जाइए और बेटी कहकर संबंध जोड़िए। बोलो, ये चरित्र कह रहा है, ये करैक्टर कह रहा है कि नहीं? क्योंकि आप अवस्था में बड़े हैं तो आपको संबंध जोड़ना ही है। तो क्या जोड़ना है? बाप बन करके वो बेटी कह करके आपको संबंध जोड़ना है। ये चरित्र है। यदि आप समवयस्क हैं तो भाई बन करके, बहन कह करके संबंध स्थापित करिए। ये चरित्र कह रहा है। यदि आप छोटे हैं तो पुत्र बन के और मां कह करके संबंध स्थापित करिए। यही चरित्र कहता है, यही सनातन धर्म का करैक्टर है प्यारे। ये केवल भारत की सोच है, ये सनातनियों की सोच है, इसके अलावा किसी की सोच नहीं है। बोलो, किसी भी धर्म का न्यायी ये नहीं कहता है। मैं कहता हूं आपसे कि इस्लाम कहां तक बहन भाई का संबंध मानता है? बोलो जरा, है? हमारे यहां तो दूर दूर तक रिश्ता होगा तब भी विचार करते हैं कि नहीं नहीं भाई, लेकिन यहां तो ना चाचा का संबंध मानते ना ताऊ का संबंध मानते। बोलो भाई, चाचा ताऊ इनको मानते नहीं कुछ। बोलो, कहां मानते हैं? हम ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। प्यारे, जीवन में हमारे सनातन धर्म ने जो मर्यादा दी है वो किसी ने नहीं दी है। उस सनातन की मर्यादा पर जो चल गया वो इंसान भगवान बन गया प्यारे। संसार में भगवान के समान उसकी पूजा हुई है, जो सनातन की परंपरा से चल गया। आज पुत्री मान लिया। गीध ने क्या माना? पुत्री। पुत्री कहकर के संबोधित किया। अच्छा, केवल कहा ही नहीं, निकल पड़े। बुढ़े हैं, वृद्ध हैं, ज्यादा ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन साहस है। इसलिए साहस के कारण निकल पड़े गुफा से और पंखों से कहा कि पंखों, अब तुम मुझे ताकत दे दो, ताकत दो। अभी तक तुमने मेरा साथ दिया है, स्वार्थ के कारण साथ दिया है। जब मुझे भूख लगती है तो तुम उड़ा करके वहां ले जाते हो जहां भोजन होता है। तुम्हारा स्वार्थ है उसमें। बोलो, है स्वार्थ की नहीं? स्वार्थ है तुम्हारा। भूख लगती है तो तुम तैयार हो जाते हो, वो वहां ले जाते हो जहां पर भोजन होता है। प्यास लगती है, वहां ले जाते हो उड़ा करके जहां पानी होता है। आज तुम परमार्थ के लिए मेरा साथ दो। अभी तक तुमने स्वार्थ हेतु मेरा साथ दिया है, लेकिन अब तुम परमार्थ के लिए मेरा साथ दो। पंखों से कहा, मुझे वहां ले चलो उड़ा करके जहां मेरी बेटी संकट में फंसी हुई है, मुझे वहां ले चलो। उसी समय पंखों में ऐसा साहस आया प्यारे, ऐसा उद्वेग आया कि पंखों ने पोजीशन ले ली और जैसे ही पंखे उड़ने लगे उसी समय गीध जात के और सब थे ना, बहुत से गीध थे, एक ही गीध थोड़ी रहता था। वहां तो जहां पर गीधराज जी का स्थान है वहां पर एक पहाड़ी है, वहां गीध ही गीध रहते हैं उसके ऊपर। अभी भी है, अभी वहां गीध ही गीध, हजारों गीध मिलेंगे वहां उस पर्वत के ऊपर। इसका मतलब अड्डा था वहां गीधों का। इसलिए वो अन्य गीध आ गए तो उन्होंने कहा, रुको 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 रुको, क्या बात, क्यों रोक रहे हो, कहां जा रहे हो? अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। अरे तुम्हें पता नहीं है, बेटी 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 कहते हो, रावण के चंगुल में है, मरने जा रहे हो क्या? जटायु ने कहा, मेरी बेटी है ना, तो बेटी तो है, लेकिन चलत दशानन डोलत धरती चलता है रावण तो पृथ्वी कांपती है। उसके पास वो हथियार है कृपाण जैसा, मर जाओगे तुम। गीधराज जटायु ने कहा, सावधान, भले ही मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता। ये मैं जानता हूं कि मर जाऊंगा, मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अन्याय जिंदा नहीं, जिंदा जीते जी अन्याय नहीं देख सकता हूं। पक्षियों ने कहा, मरने का समय आ गया है, मौत ललकार रही है, तो जाओ। जटायु ने कहा, अगर तुम सब मेरा साथ दे दो, अगर तुम सब मेरा साथ, अच्छा काम करने जा रहा हूं, अच्छे काम में अगर तुम साथ दे दो तो मैं बता दूंगा रावण की क्या औकात है, पूरे लंका वालों को बता दूंगा, रावण को नहीं है, पूरी लंका को सबक सिखा दूंगा अगर तुम मेरा साथ दे दो।
उन गीधों ने कहा साथ क्यों दे दें? कहा इसलिए कि तुम पक्षी हो। पक्षी मानी पक्षी, पक्ष लेने वाला पक्षी। तुम हमारी जात के हो, पक्षी हो, हमारा साथ दो। अरे बोले हम पक्षी जरूर हैं लेकिन साथ नहीं देंगे। तो जटाई बोले तुमसे अच्छे विपक्षी ठीक है। क्यों भाई? तुमसे अच्छे विपक्षी ठीक है, कम से कम तुम पक्षी होकर के साथ नहीं दे रहे हो, अच्छे काम में मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, तो हम क्या माने, इसलिए हटो, हट जाओ। हनुमान जी ने कहा गजब की कथा सुना रही हो माता जी। सीता जी बोली मैं सुन रही थी, एक एक शब्द सुन रही थी जो जटायु जी कह रहे थे पक्षियों से। बोलो सीता जी ने सुना था कि नहीं सुना था? एक एक शब्द सुना था। हनुमान जी ने कहा गजब की बात, इतना बड़ा साहस कि मरने के लिए तैयार है वो। हाँ कहा मरने के लिए तैयार है, लेकिन कहा जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। हनुमान जी ने उसी समय श्री जानकी जी के समक्ष ये कहा कि श्री जटायु जी महाराज, हनुमान का कोटि कोटि बार प्रणाम है आपके चरणों में, आप जैसा महान संसार में कौन होगा। हनुमान जी कर्तृत्व के बल पर प्रणाम कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसे प्रणाम कर रहे हैं ईमानदारी से बताओ? गिद्धराज जटायु को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, सीता जी याद कर रही हैं। बोलो इतना महान हो गया वो, किसके बल पर हुआ? तपस्या के बल पर हुआ कि कर्म के बल पर हुआ? बोलो कर्म के बल पर हुआ, कर्म के बल पर, कर्म के बल पर हुआ है। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, राम जी बार बार आंखों में आंसू बहाकर कह रहे थे जल भरी नयन कहत रघुराई, ओ तात कर्म ते निज गति पाई। बार बार आंखों में आंसू भरकर प्रभु राम कह रहे थे तात कर्म ते निज गति पाई, कर्म के बल पर आपको मोक्ष मिल रहा है, निज गति पाई। जहां मेरा धाम है वो मिल रहा है, किसके बल पर मिल रहा है? कर्म के बल पर मिल रहा है। श्री जानकी जी ने कहा और सुनो हनुमान, क्या बोले? केवल कहा नहीं, आए, और आते ही जैसे ही क्रोध में आकर के प्रहार करने लगे रावण के ऊपर, तो उसी समय ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी, क्या ब्रह्मवाणी हुई? कि हे जटायु, इस समय तुम्हारा क्रोध और वेग ये सिद्ध कर रहा है कि रावण के प्राण बचने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मवाणी सुनाई थी, याद रखना। सीता जी कह रही मैंने खुद सुना है। ब्रह्मवाणी हुई कि हे जटायु जी, तुम्हारे क्रोध तुम्हारे वेग के कारण आज रावण बच नहीं सकता है, लेकिन मैंने अपने संविधान में श्री राम के हाथों से रावण की मौत लिखी। मैंने अपने संविधान में श्री राम के हाथों से रावण की मौत लिखी है, लेकिन आज ये सिद्ध हो रहा है कि आपके वेग के सामने, क्रोध के सामने रावण बचने वाला नहीं है, इसलिए विचार करना। देखो फिर विचार की बात आ गई कि किसी पर प्रहार भी करो तो विचार करो। वही बात दशरथ जी की बात आ गई ना, प्रारंभ में मैंने कहा था कि दशरथ जी ने प्रहार तो किया लेकिन विचार नहीं किया। ब्रह्मा जी क्या कह रहे कि मैंने विधान क्या बनाया है? विधान मैंने ये बनाया है कि राम के हाथ से रावण की मौत होनी है, लेकिन आज ये कंडीशन आ चुकी है कि रावण बच नहीं सकता है, लेकिन विचार करना। जटायु जी ने विचार किया। विचार किया, क्या विचार किया? अब आप देखें। चौचन मारी विदार सिद्धेही, शरीर में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां पर जटायु ने प्रहार न किया हो, लेकिन मस्तक को छोड़ दिया। शरीर में, देह में सारी जगह प्रहार किया, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, पूरे शरीर में घाव हो जाए, अगर ब्रेन बच गया इतना हिस्सा, तो बोलो भाई घायल हो सकते आप, लेकिन प्राण नहीं जा सकते। घायल तो हो जाओगे लेकिन प्राण नहीं। और अगर ये प्रभावित हो गया इतना हिस्सा, तो पूरा शरीर सुरक्षित बना रहे लेकिन प्राण नहीं बच सकते। बोलो बच सकते हैं? अच्छा एक और कंडीशन है, ब्रेन में अगर प्रहार कर दिया जाए जोर से, और जोर से प्रहार कर दिया जाए, कोई नस डैमेज हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। व्यक्ति मरे ना तो मरणासन्न हो जाता, कोमा में चला जाता है कि नहीं चला जाता है? बोलो भाई, ये कंडीशन बहुत लोगों की हुई।
कि ब्रेन के कारण लोग मरे नहीं लेकिन कोमा में चले और 2-2 3-3 साल धरे रहे, ऐसे ही धरे रहे, कोमा में रहे। अच्छा एक बात बताओ, रावण अगर कोमा में चला जाता तो राम जी किससे लड़ते? जल्दी बोलो किससे लड़ते राम जी? अच्छा युद्ध की भूमिका खत्म था। जब मेन आदमी प्रभावित हो गया, जब मेन ही आदमी प्रभावित हो गया तो ईमानदारी से बताओ युद्ध खत्म। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, आहा, इसका मतलब यह है कि पक्षी होते हुए भी ये धर्म को जानते हैं। किसको जानते हैं? धर्म को जानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, धर्म को जानते हैं। समझ रहे हो नहीं? पक्षी होते हुए भी, लेकिन हम इंसान होते हुए भी ना धर्म को मानते हैं ना ब्रह्मा को मानते हैं, और ज्यादा नालायक हो जाए तो माँ बाप को भी, ज्यादा नालायक हो जाए तो फिर माँ बाप को भी नहीं मानते हैं। बोलो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम माँ बाप को नहीं मानते, ऐसे भी ज्यादा नालायक हो जाए तो। याद रखना, हनुमान जी को सीता जी कथा सुना रही हैं और कहती हैं कि जैसे ब्रह्मवाणी सुनाई दी तो हनुमान जी महाराज, मैंने आंख से देखा कि सारे अंग प्रभावित कर दिए जटायु ने, लेकिन रावण का ब्रेन प्रभावित नहीं किया, एक भी चोट मस्तक के ऊपर नहीं थी। अच्छा जब गिर गया रावण बेहोश होकर, तो सीता जी कह रही हैं कि मेरे चरणों में जटायु जी गिर पड़े। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा, उसी समय जटायु जी मेरे चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा जटायु जी आपके चरणों में क्यों गिरे? इसलिए कि क्षमा मांग रहे थे कि बेटी मैंने आने में विलंब कर दिया, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? बोले सब पक्षी आ गए, जितने विरोध कर रहे थे वो सब आ गए। फिर क्या कह रहे थे? बोले वो सब यही कह रहे थे कि हमारी जात बिरादरी में एक ऐसा बहादुर पक्षी हुआ है जिसने रावण को मूर्छित कर दिया है। वो सब आके कह रहे थे जटायु तुम संघर्ष करो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। बारे अवसरवादियों, क्यों भाई अवसरवादियों की आवाज सुन रहे हो तुम कि नहीं? ये अवसरवादियों की आवाज है, धिक्कार है। अरे ये तो कलयुग है, हम तो त्रेता की घटना सुना रहे हैं आपको। बोलो त्रेता की घटना सुना रहे हैं। ये मौका देखा कि रावण बेहोश पड़ा है तो ये सब आ गए हैं और कहने लगे जटायु तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जटायु जी ने एक बात कही कि एक ही साथ दे दो, इतना साथ दे दो। कितना साथ? बस इतना साथ दे दो कि मैं अपनी बेटी को गुफा के अंदर ले जा रहा हूं, सुरक्षित कर दूं, इसके बाद मैं आऊंगा, इससे युद्ध करूंगा। तो पक्षियों ने कहा किससे युद्ध करोगे? रावण से युद्ध। तब करोगे? बोले जब ये होश में आ जाएगा तब। तो वो पक्षी क्या कह रहे थे? वो पक्षी कह रहे थे कि हमारी बात मानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या? कि होश में इसको आने ही मत दो। फिर क्या करना है? बोले मूर्छित है, हाँ, गोल्डन चांस मिल गया। क्या? बोले आंखें 20 हैं, 20 आंखों पर चोंच का प्रहार कर दो, और जब 20 आंखें फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा, तो अंधा किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। एहसास भी रहेगा जिंदगी भर के हम अंधे क्यों हुए, और काम का भी नहीं रहेगा, और एहसास रहेगा। दुनिया कहेगी कि कर्म किया खोटा इसलिए हुआ अंधा, कर्म खोटा किया इसलिए अंधा हुआ, सारी दुनिया यही कहेगी। जटायु जी ने कहा मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये कहा? जानकी जी बोली हम तो सुन रहे थे ना, वही मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अंधे पर कभी वार नहीं करना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं करना चाहिए। ये रावण मूर्छित भी है और रावण अंधा भी है। हनुमान जी ने कहा अंधा तो नहीं था वो, लेकिन जटायु ने कहा कि वो अंधा है। पक्षियों ने पूछा कि अंधा कहां है? तो गिद्धराज जटायु ने कहा अंधा वो नहीं है जिसकी आंख फूट गई है, जिसके दृष्टि नहीं है, वो अंधा नहीं है।
असली अंधा, वास्तविक अंधा वो है जिसका दृष्टिकोण गलत है, जो बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखता है, जो माँ की दृष्टि से नहीं देखता है, जो बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखता है, उससे बड़ा अंधा संसार में कोई होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा अंधा है, इसने माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखा। ये जनक नंदिनी जगतोधारिणी माँ जानकी जगत की माता है, इसने माँ के रूप में नहीं देखा। इससे बड़ा अंधा दुनिया में कोई नहीं। समझ में बात आई कि नहीं? अंधा कौन है? जिसका दृष्टिकोण पवित्र नहीं है। दृष्टि तो है लेकिन दृष्टिकोण पवित्र नहीं है, वो अंधा है। ये आंखें दिखाई दे रही हैं लेकिन हो अंधे। घर में बल्ब लगे हो, फिर कहे अंधेरा क्यों है? बल्ब नहीं है, लगे तो हैं, देखो। अरे तो लगे हैं, फिर अंधेरा क्यों है? बोले फ्यूज है। क्या है? फ्यूज हैं। तो जब बल्ब फ्यूज हैं तो क्या फायदा है कि दिखाई दे रहे हैं संख्या में कि 2 4 5 10 लगे हैं, लेकिन है क्या? फ्यूज हैं, रोशनी नहीं है उसमें। तो फ्यूज बल्ब किसी काम के नहीं है। याद रखना, विचार पवित्र नहीं है तो तुम्हारी आंखें फ्यूज हैं। बोलो हैं फ्यूज की नहीं? केवल संसार की दृष्टि में दिखाई दे रही कि आंखें हैं, लेकिन हैं क्या? फ्यूज हैं। कोई अस्तित्व की आंखें नहीं हैं, उनका अस्तित्व खत्म है। श्री हनुमान जी बार बार सुन रहे हैं और बार बार जटायु जी को प्रणाम करते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ माँ? फिर ये हुआ कि हमको सुरक्षित स्थान पर गिरिराज जटायु ले गए। अच्छा, ले गए। फिर मुझे समझाया कि गुफा के अंदर रहना, गुफा से बाहर मत निकलना। हे हनुमान, लक्ष्मण ने भी एक रेखा खींची थी, कहा था मां रेखा के अंदर रहना, रेखा के बाहर मत रहना। मैं रेखा के बाहर निकल आई। जटायु जी ने भी कहा था गुफा के अंदर रहना, गुफा के बाहर मत रहना। मैं गुफा के बाहर निकल आई। अगर मैं गुफा के बाहर नहीं निकलती तो रावण मुझे खोज ही नहीं पाता। हनुमान जी ने कहा जब मना किया था आपको तो आप मानी क्यों नहीं? पहले तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी तब आपको मानना चाहिए था, और इसके बाद दूसरा चांस आपको जटायु जी ने दिया था कि गुफा के अंदर रहना, गुफा से बाहर मत निकलना, फिर आपको मानना चाहिए था, लेकिन आप नहीं मानी। जानकी जी ने कहा दोनों बार मैंने विचार किया। ये वार्ता किससे हो रही है? सीता जी की हनुमान जी से। मैंने दोनों बार विचार किया। अब माताओं ध्यान से सुनना ये प्रसंग। जब लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है तो सीता जी रेखा के बाहर क्यों निकली, और जब जटायु जी ने मना किया तो गुफा के बाहर क्यों निकली? दोनों बातों का स्पष्टीकरण ले लो। हनुमान जी को स्पष्टीकरण दिया है सीता जी ने कि मैं तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, मैं दोनों बार क्यों निकली, रेखा के बाहर भी निकली और गुफा के बाहर भी निकली। रावण आया और जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, ये शब्द निकला था पहले रावण के मुख से, भिक्षाम देहि, तो मैंने कहा कि कोई भिक्षा मांग रहा है। तो मैं आई, देखा कि कोई भिक्षा मांग रहा है, साधु वेश में आया है, भिक्षा मांग रहा है। तो मैं कंदमूल फल लेकर के पहुंची। तो मैंने कहा कि महात्मा रेखा के अंदर आओ, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, रेखा के अंदर आओ, भिक्षा ले लो, मैं भिक्षा दे रही हूँ। तो रावण आने लगा। जैसे रावण आने लगा तो रेखा के पास पहुंचा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। इतनी बड़ी दीवार खड़ी हुई अग्नि की साफ कि रावण बैक हो गया पीछे। ओहो, अगर मैं दुस्साहस करता तो अभी खाक हो जाता जल के, क्योंकि एक अग्नि की दीवार ही खड़ी हो गई। जहां तक रेखा खिंची थी वहां अग्नि की दीवार, इसका मतलब सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा। प्रवेश ही नहीं कर सकता कोई। रेखा को तो कोई भी लांग सकता है, बोलो, लेकिन आग की दीवार को कौन लांग सकता है? जल्दी बोलो। लेकिन अग्नि की दीवार, प्रभाव था रेखा का कि जैसे ही दुस्साहस किया रावण ने प्रवेश करने का, अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। रावण बैक हो गया, कहा ओहो बच गए। जैसे बैक हुआ तो रावण कहता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा कि मैं विवश हूं, क्योंकि रेखा के बाहर नहीं निकल सकती हूं, आप रेखा के अंदर नहीं आ सकते हो। मैं जैसे अंदर चली गई तो रावण फिर कहता है मातु भिक्षाम देहि। पहले कहा भिक्षाम देहि, इसके बाद जब मैं वापस चली गई तो क्या कहता है? मातु भिक्षाम देहि, हे मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। जैसे ही मां शब्द कहा तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। बेटा भोजन मांगे और मां ना दे।
बोलो ईमानदारी से बताओ। याद रखना, माँ अग्नि में कूद जाएगी, माँ जल में भी कूद जाएगी, माँ पर्वत से कूद जाएगी, लेकिन बेटे की प्यास को, भूख को बुझाएगी। बोलो, भूख प्यास को बुझाएगी कि नहीं बुझाएगी? ये माँ की विशेषता हुआ करती है। इसलिए माँ से बड़ी ममता किसी में होती ही नहीं है। माँ ममतामयी होती है, माँ करुणामयी होती है, माँ दयामयी होती है। माँ से बड़ी ममता और करुणा किसी में होती ही नहीं है। जैसे का मात भिक्षाम देही। बोलो, मात शब्द को कलंकित किया कि नहीं किया रावण ने? माँ कहकर के संबोधित किया। इसलिए तो जटायु जी महाराज कहते हैं कि अंधा है ये। क्यों? जब माँ कह रहा है, लेकिन है अंधा कि नहीं है? माँ को माँ नहीं मान, कह तो रहा है माँ, लेकिन माँ को माँ मान नहीं रहा है, इसलिए अंधा है ये। मात भिक्षाम देही, हे माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा, मैं रोक नहीं पाई अपनी ममता को, और मैं तुरंत जो है फल लेकर के आई। और जैसे ही मैं रेखा के बाहर निकलने लगी तो रेखा से आवाज आई, रेखा के अंदर रहना उचित है, रेखा के बाहर निकलना उचित नहीं है, संकट में फंस जाओगी, संकट में फंस जाओगी। तो माँ आपको मानना चाहिए था जब रेखा स्वयं बोल रही थी कि रेखा के अंदर रहिए, रेखा के बाहर मत निकलिए। तो जब रेखा संकेत दे रही थी और फिर सीता जी कहती जब मैं निकलने लगी, तो फिर रेखा ने कहा कि असली साधु नहीं है ये, नकली साधु है, ये छल करना चाहता है। इसलिए रेखा के बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रेखा ने कहा है सीता जी से कि ये नकली साधु है, ये असली साधु नहीं है, इसलिए रेखा के अंदर रहिए, रेखा के बाहर मत निकलिए। तो हनुमान जी ने कहा, अब तो आपको मान ही जाना चाहिए था, जब रेखा कह रही थी ये नकली साधु है, असली नहीं है, छल होगा, फिर आप क्यों निकल पड़ी? सीता जी ने कहा, मैं जानबूझ करके निकल पड़ी। क्यों?